दोस्तों, इंसान वर्षों से एलियन की तलाश कर रहा है। वैज्ञानिक धरती से रेडियो तरंगे भेजकर एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते रहे हैं, मगर अब तक एलियंस ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। एलियन इंसानों के संदेश का जवाब क्यों नहीं देते? वो कहाँ हैं? ये भी हैं भी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रह्मांड में इंसानों जैसी कई और बुद्धिमान सभ्यताएं अलग अलग ग्रहों पर मौजूद हैं। लेकिन फिर से सवाल उठता है, अगर वे हैं तो उनसे हमारा संपर्क क्यों नहीं हो पाता? वो आखिर हैं कहाँ? ये सवाल बेहद मशहूर है और इस सवाल के कारण पैदा हुए विरोधाभास को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। SETI यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस संस्था कई सालों से इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि आखिर एलियन से आज तक हमारा संपर्क क्यों नहीं हुआ। वैज्ञानिक या खगोलविद एलियंस की धारणा को खारिज नहीं करते हैं। हाँ, वे उनकी मौजूदगी के बारे में पुष्ट प्रमाण खोजते रहे हैं, जो कि उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। वैज्ञानिक इस बात पर भी एकमत हैं कि सुदूर ग्रहों पर जीवन जरूर है, लेकिन हमारी अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई है। एक वैज्ञानिक ने इस बात की वजह बताई थी कि आखिर हमारी एलियन से मुलाकात क्यों नहीं हो सकी है। 2 साल पहले नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के रूसी वैज्ञानिक एलेक्जेंडर बेरेजिन ने इस मामले में एक थियोरी दी थी। उनका कहना था कि एक बार कोई सभ्यता तारों के पार पहुंचने की अपनी अपनी क्षमता हासिल करती है तो वो दूसरी सभ्यताओं को खत्म करने लगेगी। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने हमें देखा ही ना हो, और ये भी कि उनके विस्तार की कोशिशों में हमारी कोई अहमियत ही ना हो। साल 2018 में बेरेजिन ने लिखा था कि उन्होंने हमें देखा ही नहीं होगा या हमारे बारे में गौर ही नहीं किया होगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो सकता है कि निर्माण की जगह पर मजदूर चींटी के घरों को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी इन चींटियों को बचाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं होती। हमारी आकाशगंगा में ही कम से कम करीब 100 अरब तारे हैं। साल 2018 में फर्मी पैराडॉक्स का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 3 अकादमिकों ने मूल्यांकन किया था। उन्होंने इससे जुड़ी एक स्टडी की है जिसे नाम दिया गया डिसॉल्विंग द फर्मी पैराडॉक्स। स्टडी के मुताबिक इस बात की संभावना ज्यादा है कि इंसान ब्रह्मांड में अकेला जीवित बुद्धिमान प्राणी है। इसका मतलब ये हुआ कि एलियंस का होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर UFO देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। अमेरिका ने भी इस साल 2 UFO के वीडियो जारी किए थे जो 2012 में लिए गए थे। यानी इतना तो तय है कि एलियन हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें 3 UFO दिखाई दे रहे थे, जो दिखने में इतने साफ थे कि समझ आ रहा था कि चांद पर कुछ यान बड़े आराम से उड़ रहे हैं। इन वीडियो को देखने के बाद इतना तो साफ हो गया कि डिसॉल्विंग द फर्मी पैराडॉक्स जो थ्योरी दी गई है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। रूसी वैज्ञानिक एलेक्जेंडर बेरेजिन की थ्योरी के मुताबिक अच्छी खबर यही है कि इंसान का हाल चींटियों की तरह होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम भविष्य की विनाशकारी प्रजाति हो सकते हैं, बस अभी हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर इस अवधारणा को सही माना जाए तो इसका हमारे भविष्य के लिहाज से क्या महत्व है? इस सवाल की यही व्याख्या हो सकती है कि हम इस मंच पर आने वाले सबसे पहले हो सकते हैं, और इस बात की भी संभावना है कि जाने वालों में सबसे आखिर में हम ही हैं। बेरेजिन ने इसकी 2 ऐतिहासिक उदाहरणों से व्याख्या करने की कोशिश की है। उन्होंने उपनिवेशवाद और पूंजीवाद के उदाहरण दिए जो इंसानों को दूसरी संस्कृतियों को नष्ट करने की प्रेरणा देगा। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि वे गलत साबित हों। साल 2018 में एक नए अध्ययन में फर्मी पैराडॉक्स के एक गणितीय आधार का विश्लेषण किया गया था जिसे ड्रेक समीकरण कहा जाता है। ड्रेक समीकरण का पहले इस्तेमाल किया जाता था। उससे उन संभावित जगहों की लिस्ट बनाई जाती थी जहां जीवन हो सकता है। अध्ययन में जीवन से जुड़े कई पहलुओं की जांच पड़ताल करने के बाद पाया गया कि 39% से 85% संभावना है कि ब्रह्मांड में इंसान अकेला जीवित बुद्धिमान प्राणी है। शोध में लिखा गया है कि इस बात की ठीक ठाक संभावना है कि ब्रह्मांड में कोई और बुद्धिमान सभ्यता नहीं है। ऐसे में अगर उसके कोई संकेत ना मिले तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। इतनी ज्यादा अनिश्चितता के आधार पर ये हमने निष्कर्ष निकाला कि हमारे अकेले होने की संभावना काफी ज्यादा है। हालांकि अध्ययन के इन लेखकों का ये भी मानना है कि वैज्ञानिकों को एलियंस या ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में जीवन की तलाश जारी रखनी चाहिए।
हालांकि रूसी वैज्ञानिक और अमेरिकी वैज्ञानिकों के शोध में काफी अंतर है। अमेरिकी वैज्ञानिक एलियन के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, तो वहीं रूसी वैज्ञानिक एलियन के अस्तित्व को मान तो रहे हैं, लेकिन वो इंसानों के संपर्क में क्यों नहीं है, इसकी वो वजह भी बता रहे हैं।